नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, यहाँ पे आप सभी के साथ मैं बात करने वाला हूं एक बिगिनर के लिए। जब आप शेयर बाजार को जानते हैं और आपका फ्रेंड बाजार को नहीं जानता तो उसका पहला सवाल एक ही होता है, भाई कि मैं कैसे स्टार्ट करूं। अगर आप भी स्टार्ट करना चाहते हो, आपको भी कुछ नहीं पता है, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही सिंपल कैलकुलेटेड आंसर देना चाहूँगा, बहुत ही नपातुला। कैसे स्टार्ट करें जब आपके दिमाग में आए तो एक चीज़ अपने दिमाग में बिठा लो, स्टार्ट यानी कि SIP। सिंपल है, आपको स्टार्ट करना है, आपको SIP करनी है। कोई दिमाग में दूसरा ऑप्शन होना ही नहीं चाहिए। उसके बाद लोग पूछते हैं मैं डायरेक्ट करना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, मैं ट्रेडिंग सीखना चाहता हूँ, मैं वो। तो मैं आपको बता दूँ, स्टार्ट का मतलब SIP है। जो सीखना चाहते हो, जो चाहते हो वो होता रहेगा, लेकिन जितना जल्दी हो सके और जितना जल्दी स्टार्ट कर सको SIP करो। SIP में लॉसेस के चांसेस जो ज़्यादातर लोग पूछते हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा लॉन्ग टर्म में बहुत कम है, इनफैक्ट नील टाइप है। क्यों कह रहा हूँ मैं ऐसा? देखो, SIP में ना वो लोग बैठे हुए हैं आपका पैसा बाजार में डालने के लिए जिनके पास पैसा है बहुत सारा, और जिनको मार्केट का एक बड़ा एक्सपीरियंस है, कंपनीज के साथ डायरेक्टली बातचीत कर सकते हैं, कंपनी को इन डिटेल समझ सकते हैं, वो आपका पैसा गलत जगह नहीं डालेंगे। और ऐसा नहीं है कि वो फुल्ली पावर में है, उनके ऊपर भी लोग हैं जिन्हें उन्हें जवाब देना है कि मैं ये पैसा यहाँ क्यों डाल रहा हूं। और ऐसा नहीं है कि आपका पैसा लिया उन्होंने एक सेफ्टी के लिए और डाल दिया एक रिस्की में, कर ही नहीं सकते भाई। हर फंड की अपनी एक कैटेगरी होती है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। ये बाजार के 3 पार्ट्स हैं। कोई लार्ज कैप में डाल रहा है, दैट मीन्स सेफ्टी, रिटर्न्स लो। कोई मिड कैप में डाल रहा है यानी कि ग्रोथ भी है, थोड़ा रिस्की भी है, लेकिन रिटर्न्स भी हैं। और सेफ्टी की बात करें तो है भाई लॉन्ग टर्म में। कोई स्मॉल कैप में डाल रहा है यानी वो थोड़ी ज्यादा डिटेल्ड रिसर्च कर रहा है, कंपनी से बातचीत कर रहा है, नई कंपनी जो आगे बढ़ते दिख रही है उसमें तेज ग्रोथ के लिए पैसा डाल रहा है कि यार मैनेजमेंट है स्ट्रॉन्ग, उल्टा पड़ गया तो वहां लूज भी होगा कैपिटल। ये सब चीजें हैं। एक फ्लेक्सी कैप है आपके लिए, जहां पे तीनों कैटेगरी में पैसा डाल रहा है, वो कहीं भी डाल सकता है। एक मल्टी कैप है आपके लिए, जहां पे तीनों कैटेगरी में पैसा डाल रहा है वो, ये है। फिर सेक्टोरल फंड्स आते हैं। आपको लग रहा है यार पूरे देश में तो भैया FMCG की ग्रोथ ही ज्यादा है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स की, तो FMCG ग्रोथ में डाल दिया। आपको लगता है बैंकिंग फाइनेंशियल अच्छा है तो बैंकिंग फाइनेंशियल में डाल दिया। आपको लगता है सरकारी कंपनियां सेफ हैं तो PSU फंड में डाल दिया। आपको लगता है कि भैया फार्मा कंपनियां जो चलती रहेंगी तो फार्मा में डाल दिया। आपको लगता है डिफेंस की डिमांड बढ़ेगी तो डिफेंस में डाल दिया। ये फिर सेक्टोरल फंड्स हो जाते हैं आपके लिए, ठीक है। ये स्टार्ट करने का बेस्ट तरीका है। आपको कि भाई इतने सारे फंड बता दिए, कंफ्यूजन फिर हो गया, क्या करूं? स्टार्ट करना है ना, पूरे मार्केट के साथ करो, फ्लेक्सी कैप के साथ करो या मल्टी कैप के साथ करो। पर्सनली मैं प्रेफर करता हूं मल्टी कैप को। ज्यादातर मार्केट में फ्लेक्सी कैप वाले मिलेंगे आपको, मुझे फ्लेक्सी कैप में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरी अपनी चॉइस मल्टी कैप है। कभी कभार क्या होता है, 2 चीज होती हैं, दोनों बेस्ट हैं, लेकिन आपको कोई ज्यादा बेस्ट लगती है, किसी को कोई ज्यादा बेस्ट लगती है। फॉर एन एग्जाम्पल, iPhone 17 Pro एक टॉप नॉच मोबाइल फोन है। यहां से मैं सैमसंग का अगर ऊपर में एक तंगड़ा फोन ले लूं, वो भी तंगड़ा ही है, कोई मेरे को नाम अभी नहीं पता चल रहा क्योंकि बहुत वेराइटी आती है। आई थिंक S24, S21 इस तरीके से होते हैं इनके अल्ट्रा वाले, तो वो दोनों तंगड़े अपने अपने लेवल पे, लेकिन किसी को ये पसंद आएगा तो किसी को ये पसंद आएगा। दोनों बेहतरीन है, दोनों का प्राइसिंग काफी हाई है, लेकिन पसंद तो पसंद है ना। इसी तरीके से फ्लेक्सी कैप भी सुपर्ब है, मल्टी कैप भी सुपर्ब है। मेरे को मल्टी कैप ज्यादा पसंद है, आपको फ्लेक्सी कैप है वो भी बढ़िया है भाई, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो ये स्टार्ट करना है। क्यों करना है ये डायरेक्ट स्टार्ट? क्योंकि यहां आपका धीरे धीरे पैसा जाने लगा, आप कंट्री की ग्रोथ के साथ कदम से कदम मिलाने लगे हो। ये सिंपल तरीका है। अब डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कैसे करें, कब करें? डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में सबसे पहले आपको ETF के साथ शुरुआत करना है। ETF में किसी में सेक्टर की नहीं, निफ्टी का ETF, निफ्टी नेक्स्ट 50 का ETF, स्मॉल कैप 250 इंडेक्स का ETF, ये ETF लेने हैं, यानी इंडेक्स के ETF।
सेक्टर की बात करेंगे बाद में, ठीक है, वो बाद की बात हो जाती है। अब डायरेक्ट स्टॉक्स में करना है तो कैसे करें भाई साहब? मैं कहूंगा आप 3 साल 2 साल बाद अगर सोचो तो करना, वरना कोई दिक्कत नहीं है। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? देखो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट टफ है, वो आपके लिए पहले तो आपसे बड़ा पैसा मांगती है। जब आप उसे बड़ा पैसा 1 लाख 2 लाख देते हो तो फिर वहां पे आप जल्दी एग्जिट, जल्दी एंट्री के बारे में सोचने लगते हो। जब ये जल्दी जल्दी का खेल होने लगता है तो आपका पैसा कहीं ना कहीं धीरे धीरे ट्रैप होने लगता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इन्वेस्ट करो एसआईपी, धीरे धीरे एसआईपी जाएगी, 3-5 हज़ार 10 हज़ार जो भी आपकी कैपेसिटी है, उसमें ना ज़्यादा लॉस दिखेगा ना प्रॉफिट दिखेगा। आपका दिमाग एकदम स्टेबल रहेगा। धीरे धीरे जब वो बढ़ेगा तो आप केपेबल हो चुके होगे उस एडजस्टमेंट को देखने के लिए। इसलिए ये मेरी तरफ से आपके लिए अपडेट थी। स्टॉक स्पेसिफिक देखो, मार्केट में सब काम करना चाहते हैं लेकिन करना बहुत मुश्किल है। स्टार्ट करने के लिए एसआईपी बेस्ट है। आप ऑलरेडी हो मार्केट में लंबे समय से, पेशेंस है आपके पास, समझ है आपके पास, तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा आपके लिए रिटर्न बना के दे सकती है। बट रिस्कियर भी बहुत ज़्यादा है, डिसिप्लिन बहुत चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।